चाइना में इस परिंदे की वजह से 4 करोड़ लोग मारे गए। दरअसल ये 4 करोड़ लोग इस परिंदे की वजह से नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट के गलती की वजह से मारे गए थे। 1958 में चाइना अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। वो हर तरह से कोशिश में थे कि चाइना अमेरिका से इकोनॉमी के लिहाज में स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसके लिए उन्होंने कई प्लान्स भी बनाए थे। इसी बीच चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के चेयरमैन माओ जेडोंग ने फैसला किया कि पूरे मुल्क से चूहे, मच्छर, मक्खी और चिड़ियों को मार दिया जाए, इनको खत्म किया जाए। सब हैरान थे आखिर ऐसा करने से क्या फायदा हो सकता है मुल्क को। माओ जेडोंग का मानना था कि मुल्क को सिर्फ पॉलिटिशियंस ही आगे नहीं ले जा सकते बल्कि अवाम को भी दिन रात मेहनत करनी होगी और अवाम तभी मेहनत करेगी जब वो लोग सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बीमारियों से पाक होंगे। मच्छर, मक्खी और चूहों से इंसानी बीमारियां फैलती हैं, माहौल खराब हो जाता है, इसलिए मुल्क को कोई फायदा नहीं इनसे, पर नुकसान बहुत है, इसलिए पूरे मुल्क से इनको खत्म किया जाए। अब सवाल ये आता है, चलो मच्छर, मक्खी और चूहों से बीमारियां फैलती हैं, उनको मारने का कहा गया तो समझ आता है, आखिर एक मासूम चिड़िया से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। और चिड़ियों को इसलिए मारने का कहा गया क्योंकि चाइनीज मैथमेटिशियंस ने हिसाब लगाया कि एक चिड़िया हर साल तकरीबन 5 किलो दाना खाती है और अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे मुल्क में लाखों चिड़ियाएं मौजूद हैं और हर साल किसानों के मेहनत से उगाए गए फसलों में से लाखों किलो दाना ये चिड़िया खाती हैं, जिनसे मुल्क को 1 रुपए का भी फायदा नहीं। इसलिए 18 मार्च 1958 को ऐलान किया गया कि ये 4 चीजें जहां भी दिखे इनको मार दिया जाए। चाइनीज गवर्नमेंट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी गलती हो सकती है ये और किस कदर भयानक अंजाम हो सकते हैं इसके। खैर सभी ने ऐसा ही किया और पूरा मुल्क इस मिशन पे लग गया। गवर्नमेंट इतना सीरियस थी इस बारे में कि आर्मी भी इन्वॉल्व थी अवाम के साथ। स्कूल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक सब लग गए मच्छर, मक्खी, चूहे और चिड़ियों को मारने में। बाकी चीजें इतना नहीं मरी जितना चिड़िया मारे गए थे, क्योंकि चूहे अपने बिलों में होते थे। मच्छर और मक्खियों को जड़ से खत्म करना एक तरीके से नामुमकिन था। सबसे ज्यादा जिस चीज को नुकसान हुआ वो थी चिड़िया। चाइनीज अवाम ने इनके घोंसले हटा दिए, इनके अंडों को तोड़ लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 3-3 लाख चिड़िया मारे जाते थे चाइना में। गवर्नमेंट को जब लगा कि अवाम इनको मारने में सुस्ती कर रही है तो गवर्नमेंट ने चिड़िया मारने पे इनाम भी रख लिया, यानी जो ज्यादा चिड़िया मारेगा उसको गवर्नमेंट इनाम भी देगी। ऐसा करते करते एक ही साल के अंदर पूरे चाइना से चिड़ियों को खत्म कर दिया गया। चाइना भर में इस चीज का जश्न मनाया गया। अवाम और गवर्नमेंट बहुत खुश थी कि सबने मिलकर एक बहुत मुश्किल मिशन को पूरा कर ही दिया। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं, क्योंकि उन्होंने कुदरत से पंगा लिया था। चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि अब किसान खुश होंगे, लोगों का फायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वाकई कुछ महीने तक तो अवाम खुश थी। किसान माओ जेडोंग के नाम के नारे लगाते थे और पूरे मुल्क में बड़ी इज्जत बन गई थी उसकी। पर फिर वो हुआ जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था। पूरे चाइना की फसलें तरह तरह की कीड़ों से भर गई थी और इन कीड़ों की वजह से फसलें तबाह हो रही थी। चाइनीज ये भूल गए थे कि चिड़िया सिर्फ दाना नहीं खाती बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। अगर चिड़िया फसलों में से दाना खा रही थी तो कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की हिफाजत भी कर रही थी। खैर गवर्नमेंट ने किसानों को तरह तरह की केमिकल्स दी फसलों में लगाने के लिए ताकि कीड़े ना बैठे उन पे, पर कीड़े इतने ज्यादा मिकदार में थे कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ फसलों को, बल्कि ज्यादा जहरीली केमिकल्स लगाने से फसलें और ज्यादा खराब होने लगी। ये कीड़े सिर्फ गांव देहात या फसलों में नहीं बल्कि पूरे शहर में भर गए थे। शहर के लोग भी तंग आ गए थे इन कीड़ों से। लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी, लोग बीमार होने लगे। एक तरह से देखा जाए तो पूरे मुल्क का माहौल ही खराब हो गया था। पर आगे जो उन पे मुसीबतें आनी थी ये तो बस उसका शुरुआत था। आगे चलकर चाइना में फूड शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि पूरे चाइना की फसलें तो तबाह हो गई थी। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो किसानों ने खुद अपने खाने के लिए रख लिए। अब पूरे मुल्क में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं और बाकी पूरे मुल्क में करोड़ों लोग भूख से बिलक बिलक कर मरने लगे। फरवरी 1960 को चाइना को समझ आ गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उन्होंने इस चिड़िया मार कैंपेन को बंद कर दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चाइना का मईशत तबाह हो गया था। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में उस साल 4 करोड़ लोग भूखमरी की वजह से मारे गए। उसके बाद बाकी मुल्कों से चाइना में परिंदे लाए गए, उनकी तादाद बढ़ाई गई ताकि हालात फिर से नॉर्मल हो। पर चाइना के इस गलती को आज भी दुनिया के तारीख का सबसे बड़ा गलती माना जाता है। बेशक कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की गई। इस कायनात में पैदा की जाने वाली हर चीज अपना किरदार निभा रही है दुनिया के साइकिल को चलाने में। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।